Hello and welcome to editorial reading. My name is Akash and I'm reading The Hindu. Its editorial first. Its editorial is about Manipur's escalations, ending the tragedy on the Manipur crisis. कि जो ये ट्रेजिडी है पिछले 1-1.5 साल के आसपास हो गया। 2 एथनिक ग्रुप हैं। एथनिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप, किसी धर्म का या किसी जाति का। तो मणिपुर के अंदर 2 ग्रुप हैं बेसिकली। एक जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है लोग, एक हो गया कुकीज़ और दूसरे हो गए मैतीज़। तो मैती एंड कुकी, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई थी एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, अब तक ये चल रही है। तो राइटर ने, द हिंदू के राइटर ने, क्योंकि द हिंदू अच्छा रहता है, अपग्रेडिंग अ लिटिल बिट, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया है इसमें, मैती और कुकीज़ क्या हैं और ये क्यों लड़ाई हो रही है, ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है कि राइटर ने क्या कुछ बोला है कि जो पॉलिटिकल एजेंडा हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, वाई इट इज़ नॉट एबल टू रिड्यूस द वॉर, या फिर व्हाट आर द थिंग्स जिससे इस लड़ाई को, इस एस्केलेशंस को, इस क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके। क्राइसिस हो गया, तो कुछ वर्ड्स हैं आप नोट कर सकते हो, ठीक है। पहला एक वर्ड आ गया क्राइसिस, क्राइसिस जिसका प्लूरल होता है क्राइसस, SIS क्राइसिस होता है, प्लूरल में ES आ जाता है। क्राइसिस हो गया, केओस हो गया, केओस। तो ये क्राइसिस और केओस जो ये हो रहे हैं, वहाँ पर एस्केलेशंस हो रहे हैं, इन एस्केलेशंस के लिए किस तरह इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो यही था। एंड आई वुड से जस्ट रीडिंग प्लेज अ ग्रेट रोल इन इन्हेंसिंग अ लैंग्वेज। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ टेंस से लैंग्वेज आना, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो टू लर्न दिस लैंग्वेज वी हैव टू रीड कंटिन्यूसली, रोज़ ये चीज़ें पढ़ें ताकि वर्ड्स नए नए मिलें एंड रेपिटेशन से वो वर्ड हमारी मेमोरी में आ जाए। Until they are in our memory, we are not able to write and read the things. ना तो हम लिख सकते हैं बहुत अच्छा, ना ही अगर हम रीडिंग करेंगे तो ना ही हमें समझ में आएंगे, ठीक है। तो रोज़ रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन essay राइटिंग एंड इन पेपर्स लाइक SSC and CGL, देयर क्वेश्चंस ऐसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह के आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली स्लाइड, द एडेज insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. This is insanity. Insanity वर्ड आया है सेन से। सेन का मतलब होता है बुद्धिमान, सैनिटी मतलब हो गया बुद्धिमानी, एंड इनसैनिटी का मतलब हो गया पागलपन। एक ही वर्ड है ये, INSANITY, इंसैनिटी। दूसरा वर्ड आता है इसमें एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत, एन ओल्ड सेइंग। पुराने ज़माने में जो बड़े बुजुर्गों ने कोई कहावत कही है, कोई बात कही है, उसे बोलते हैं एडेज, ठीक है। दी एडेज, दी एडेज, अच्छा इसको द बोलेंगे कि दी बोलेंगे? एडेज की प्रोनाउंसिएशन ए यानी कि वावल से शुरू हो रही है। अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वावल से शुरू होती है तो उससे पहले जो द आता है उसको दी बोलते हैं। दी एप्पल, दी एडेज, दी एरोप्लेन, द पेन, द बुक, दी इंक पेन, ओके। तो दी बोला जाएगा। The adage insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Holds true for Manipur. ये जो कहावत है कि पागलपन, insanity is doing the same thing, एक ही चीज को over and over again, ये एक फ्रेज है, आप याद कर सकते हो। This phrase, इसका मतलब होता है बार बार, over and over again। वो बार बार यहाँ आया, he came here over and over again। उसने मुझे बार बार कॉल की, ही कॉल्ड मी ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। अगेन एंड अगेन का अच्छी फॉर्म है ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। द एडेज, ये कहावत, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक ही चीज करना, एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि रिजल्ट कुछ नया आएगा, कुछ अलग आएगा, ये पागलपन है। होल्ड्स ट्रू फॉर मणिपुर, ये कहावत मणिपुर के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़ाई तो जो दंगा जो चल रहे हैं पिछले 1.5 साल के आसपास से चल रहे हैं और कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं कर पाए। बार बार मिलिट्री भेज देते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस जो हैं आसपा लगा दिया, ठीक है, आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देकर वहाँ पे खड़े कर दिया। तो बार बार सेम चीज़ करी जा रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो ये चीज़ गलत है।
इट हैज़ बीन मोर देन अ ईयर एंड अ हाफ, 1.5 साल के आसपास हो गया है, सिंस एथनिक वायलेंस इरप्टेड। इरप्ट करना मतलब शुरू होना। यहाँ पर और क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं, एक तो एस्केलेट, एस्केलेट होना, इरप्ट होना, सडनली किसी चीज़ का शुरू होना, और एक होता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब भी होता है सडनली, ये 2 वर्ड है, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, किसी बीमारी का, लड़ाई दंगे का, कोरोना वायरस का, इन सबका सडनली शुरू होना ब्रेक आउट होता है। ठीक है। इट इज़ बीन मोर देन अ ईयर एंड हाफ, लगभग 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से भी ज़्यादा, मोर देन, सिंस कब से, एथनिक वायलेंस इरप्टेड बिटवीन मैतेई एंड कुकीज़ो कम्युनिटीज़ इन द स्टेट। तो लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है जो ये मैतेई एंड कुकी के बीच में एथनिक वायलेंस है। एथनिक वर्ड यूज होगा क्योंकि ये 2 पर्टिकुलर ग्रुप का वायलेंस है। ठीक है। द इनिशियल क्लैशेस रिजल्टेड इन स्कोर्स ऑफ डेथ, स्कोर्स ऑफ मतलब बहुत सारा, स्कोर्स ऑफ डेथ, जो इनिशियल क्लैशेस हुए थे उसमें स्कोर्स ऑफ डेथ, बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। एंड सिंस देन, और तब से, पार्ट्स ऑफ स्टेट मैनी ऑफ विच आर अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसमें कि ये स्टेट के बहुत सारा हिस्सा क्या है, कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। ठीक है, जिसको हम AFSPA पढ़ते हैं, आर्म्ड फोर्सेस विद स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस जिनको स्पेशल पावर्स दे रखी, हैव विटनेस्ड स्पोरैडिक बट इंटेंस इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, इंसिडेंट्स घटनाएं, वायलेंस बड़े ही तगड़े, इंटेंस मतलब बहुत ही तगड़े इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं, विटनेस किए हैं। विटनेस मतलब देखें। एक और वर्ड आता है यहाँ पर स्पोरैडिक। स्पोरैडिक मतलब होता है कहीं कहीं पर, जैसे ये एक कोई पर्टिकुलर जगह हो गई, इसमें कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, तो ये स्पोरैडिक है। स्पोरैडिक मतलब नॉट एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है कोई एक जगह जो पर्टिकुलर इस एरिया में फैल रही है, ऐसे। तो ऐसे ना फैल कर कभी यहाँ कभी यहाँ, छोटे मोटे जो हैं बट इंटेंस इंसिडेंट्स हैं, देखे गए हैं। ठीक है। स्पोरैडिक मीन्स थ्रू आउट समवेयर, जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर, उसको स्पोरैडिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ, इसको एक बार दोबारा रीड करेंगे। The adage insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results holds true for मणिपुर। मणिपुर के लिए बात बिल्कुल सच साबित होती है। Holds true, hold वर्ड यूज होता है, holds true मतलब सही है, सच है। It has been more than a year and a half since ethnic violence erupted between Meitei and Kuki-Zo communities in the state। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है कि इस एथनिक वायलेंस को शुरू हुए, इरप्ट हुए, इरप्ट मतलब स्टार्ट होना suddenly। The initial clashes resulted in scores of death। जब इनिशियली जब ये क्लैश शुरू हुए, क्लैश मतलब भी झगड़े, ठीक है, वायलेंस, क्लैश जब शुरू हुए तो रिजल्ट के साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन इन आती है। रिजल्टेड इन स्कोर्स ऑफ डेथ्स, कई सारे डेथ्स हुई हैं। एंड सिंस देन, और तब से, पार्ट्स ऑफ स्टेट मैनी ऑफ विच आर अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बहुत ज़्यादा जो इसका इलाका है, वो जगह, वो सारा का सारा सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। हैव विटनेस्ड स्पोरैडिक बट इंटेंस इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, जिस पूरे एरिया ने विटनेस किया है, विटनेस मतलब सी, देखना, अपनी आंखों से देखा है, उस पूरे इलाके ने, पूरे मणिपुर ने देखा है स्पोरैडिक बट इंटेंस इंसिडेंट्स को। ठीक है। इंटेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल। इंटेंसिटी इसी से बना है, पावर से, इंटेंसिटी, पावर। ठीक है। तो इंटेंस इंसिडेंट्स हो रहे हैं वायलेंस के। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्पाइट दिस, इतना सब हो गया, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो बीमार होने के बावजूद भी जिम गया, तो डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू द जिम। ठीक है। वो बीमार होने के बावजूद भी रेस करने के लिए, रेसिंग के लिए गया। डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट फॉर रेसिंग। ओके। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, देयर हैज बीन लिटिल एफर्ट टुवर्ड्स पीस और रिकंसिलिएशन। पीस मतलब शांति, रिकंसिलिएशन का मतलब भी शांति होता है, दो लोगों के बीच में, कॉम्प्रोमाइज बोल सकते हैं इसको। रिकंसिलिएशन मतलब कॉम्प्रोमाइज, फ्रेंडशिप एक तरह से, कॉम्प्रोमाइज।
ठीक है, शांति। जो मैतेई एंड कुकीज़ जो हैं उनके बीच में इतना सब होने के बावजूद भी देयर हैज़ बिन लिटिल एफर्ट, लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, थोड़े से एफर्ट्स किए गए हैं टुवर्ड्स पीस एंड रिकन्सिलिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए और शांति के लिए। कोई मतलब बढ़िया कुछ नहीं किया गया है। इवन एरिया सच एज जिरीबम, ये जिरीबम एक और जगह का नाम है, वहीं पर इसके अंदर ही है मणिपुर में। इवन एरियाज, इवन का मतलब होता है भी, ठीक है, वो एरियाज भी जैसे कि, सच एज मतलब होता है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि जो एरियाज हैं, जैसे कि जिरीबम वो एरिया भी विच इनिशियली इस्केप्ड द वायलेंस। इस्केप करना मतलब होता है बच निकलना है, बच जाना। वो एरिया जो इनिशियली वायलेंस से बचा हुआ था आर नाउ एनगल्फ्ड इन कन्फ्लिक्ट, वो इस कन्फ्लिक्ट में एनगल्फ हो चुका है। एनगल्फ मतलब होता है उसके में समा गया है, एनगल्फ होना मतलब समा जाना। जैसे एक घर है, उस घर में सपोज आग लग गई तो पूरा घर आग की चपेट में आ गया, हाँ चपेट में आना बोल सकते हो। द एंटायर हाउस हैज़ बीन एनगल्फ्ड इन फायर, आग की चपेट में आ गया, आग के अंदर आ गया। तो जो जिरीबम नाम की जगह है वो इनिशियली जो इस्केप हो गया था वायलेंस से आर नाउ एनगल्फ्ड इन कन्फ्लिक्ट, अब वो भी इस कन्फ्लिक्ट की चपेट में आ गया है। एज रिसेंट इवेंट्स हैव शोन, जैसा कि रिसेंट, इसका मतलब होता है जैसा कि, एज अकेले का मतलब जैसा कि, एंड सच एज मतलब जैसे कि, सच एज जैसे कि। इसके बाद एग्जाम्पल, सच एज ये एग्जाम्पल्स के लिए सच एज का इस्तेमाल होता है। एज मतलब जैसा कि रिसेंट इवेंट्स ने दिखाया है, शो किया है। द सिचुएशन इन मणिपुर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग हु ट्रिगर्ड द वायलेंस। नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं, ठीक है। तो जो द सिचुएशन इन मणिपुर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग हु ट्रिगर्ड द वायलेंस। अब सिचुएशन वो नहीं है, अब और वो वाली नहीं है कि हम ये पता लगाएं कि हु ट्रिगर्ड द वायलेंस, कि वायलेंस को ट्रिगर किसने किया। ट्रिगर करना मतलब सडनली स्टार्ट करना, किसने स्टार्ट किया, और व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आर नीडेड टू स्टॉप इट, या फिर कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स की ज़रूरत है इन वायलेंस को रोकने के लिए। अब हम वहाँ नहीं हैं। जब ये शुरू हुई थी 1.5 साल पहले, तब हमने ये देखना था कि क्यों और कैसे ये मुद्दा शुरू हो गया, क्यों लोग भड़क गए। अब तो सबको पता है कि क्यों भड़क गए। अब ज़रूरत है कि जो ये भड़के हुए लोग हैं इनको शांत करने की, और उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए उन लोगों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बीच में आना चाहिए। बट इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आ नहीं रही हैं, बिकॉज उनको लगता है कहीं हमारा पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, ठीक है। फिर से एक बार रीड करते हैं इसको। सेकेंड, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, देयर हैज़ बीन लिटिल एफर्ट टुवर्ड्स पीस और रिकन्सिलिएशन। इतना सब होने के बावजूद भी बहुत थोड़े से एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश करी गई है पीस और रिकन्सिलिएशन के लिए। लिटिल मतलब ना के बराबर, बिल्कुल ज़रा सी। इवन एरियाज सच एज जिरीबम विच इनिशियली एस्केप द वायलेंस, जो जिरीबम का एरिया जो इनिशियली वायलेंस से बच गया था, आर नाउ एनगल्फ्ड इन कन्फ्लिक्ट, अब वो भी इस कन्फ्लिक्ट की चपेट में आ गया है। कन्फ्लिक्ट मतलब वही झगड़ा, केओस। एज रिसेंट इवेंट्स हैव शोन, जैसा कि रिसेंट इवेंट्स ने, करंटली जो इवेंट हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, उन्होंने शो किया है। द सिचुएशन इन मणिपुर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग हु ट्रिगर्ड द वायलेंस और व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आर नीडेड टू स्टॉप इट, कि अब उस मणिपुर की जो सिचुएशन है, हालात वहाँ से बहुत ऊपर है कि हम इस बात का पता लगाएं, आइडेंटिफाई करें कि हु ट्रिगर्ड द वायलेंस, कि ये वायलेंस किसने स्टार्ट किया है और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ज़रूरी हैं इस केओस को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। आते हैं थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। द वायलेंस हैज़ स्पाइरल्ड, स्पाइरल मतलब होता है ग्रो कंटिन्यूअसली, द वायलेंस हैज स्पाइरल टू द पॉइंट, जो ये वायलेंस है, ये केओस है, ये अब उस हद तक पहुंच गया, धीरे धीरे वहां तक पहुंच गया, टू द पॉइंट वेयर एथनिक डिविजन्स हैव बिकम एंट्रेंच्ड इन द सोशल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। जो ये एथनिक वायलेंस जो था, एथनिक डिविजन्स है, अभी सोशल लेवल पर उस स्टेट की फैब्रिक में, स्टेट की ज़मीन में आ गए हैं, है ना। और एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस नाउ लीड्स टू कॉल फॉर रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट एंटायर कम्युनिटीज,
क्या मतलब है इसका कि एवरी एक्ट, कोई भी एक सिंगल, कोई भी एक्ट किसी एक मैते या कुकी के द्वारा होता है ऑफ वायलेंस नाउ लीड्स टू कॉल फॉर रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट एंटायर कम्युनिटी। रिट्रीब्यूशन मतलब होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट, ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं यू कैन नोट देम डाउन बिकॉज समवेयर दे विल बी आस्क्ड इन एग्जाम्स और समवेयर दे विल बी देयर इन रीडिंग सेक्शंस ऑफ क्लास 10th एंड 12th। रीडिंग सेक्शन आता है ना उसमें, वहां पर जो बाहर से रीडिंग आती है 20 नंबर की उसमें, और बहुत अच्छे खासे ऐसे होते हैं उसमें, ऐसे वर्ड होते हैं उसमें आड़े टेढ़े। तो एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस नाउ लीड्स टू, लीड टू मतलब होता है ले जाता है, कोई भी एक एक्शन होता है वो कहाँ ले जाता है, एंटायर कम्युनिटी की पनिशमेंट की तरफ ले जाता है। किसी एक आदमी ने कोई गड़बड़ कर दी तो पूरी की पूरी उस कम्युनिटी के लोगों को ही मार दिया जाता है, या दंगे इतने हो जाते हैं, कूट दिया, मार दिया, ठीक है, लूट लिया उनको। फ्रॉम बोथ द मैते एंड कुकीजो साइड्स, दोनों तरफ से ये हो जाता है रिट्रीब्यूशन पनिशमेंट। एंड आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ ऐसे एक्टर्स, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो आर्म्ड हैं, नॉन स्टेट, स्टेट के हैं भी नहीं, सम ऑफ हुम आर ओपनली और कवर्टली सपोर्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कवर्टली मतलब सीक्रेटली, सीक्रेटली, कुछ ऐसे सीक्रेटली या कुछ ओपनली सपोर्ट किए जाते हैं बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सीम टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो लोग नॉन स्टेट के लोग हैं, आर्म्ड हैं, और वो लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर के लोग। वाइल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर मार्जिनलाइज्ड, जबकि जो जबकि, वाइल मतलब जबकि, जब भी दो चीज़ों के बारे में कोई कंपैरिजन किया जाता है इसमें वाइल आ जाता है, ऐसा यहाँ पर ऐसा हो रहा है जबकि यहाँ ऐसा हो रहा है, जबकि वाइल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर मार्जिनलाइज, जबकि जो सिविल सोसाइटी है वहाँ की उनको मार्जिनलाइज किया गया। मार्जिनलाइज मतलब होता है अलग कर देना, किसी एक पर्टिकुलर लाइन से, कुछ एरिया से उनको बाहर निकाल देना। तो इन दंगों में वो लोग तो सिर्फ मतलब कंट्रोल में नहीं है, वो लोग जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग, ठीक है। एक बार दोबारा से रीड करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। द वायलेंस हैज स्पायरल टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक बढ़ गया है, उस हद तक बढ़ गया है, स्पायरल मतलब धीरे धीरे बढ़ गया है, वेयर एथनिक डिविजन्स हैव बिकम एंट्रेंच्ड इन द सोशल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। एंट्रेंच मतलब है घुस जाना एकदम से, ठीक है। सोसाइटी का जो सोशल है, स्टेट का जो सोशल फैब्रिक है, उस जमीन में एकदम ये जो एथनिक डिविजन ये बहुत बुरी तरह से जकड़ गया है, उसके अंदर घुस गया है। Every act of violence now leads to calls for retribution। कोई भी एक एक्ट किसी भी तरफ से, चाहे मैती की तरफ से हो चाहे कुकी की तरफ से हो, वो रिट्रीब्यूशन हो जाता है अगेंस्ट एंटायर कम्युनिटीज, पूरी कम्युनिटी के लिए वो पनिशमेंट बन जाता है। आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ ऐसे लोग जो आर्म्ड हैं बट नॉन स्टेट, यानी कि वहाँ के नहीं है मणिपुर के, सम ऑफ हुम आर ओपनली और कवर्टली मतलब सीक्रेटली, हिडन तरीके से, या ओपनली सपोर्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सीम टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा सपोर्ट मिल रही है और वो लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। वाइल द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर मार्जिनलाइज्ड, जबकि जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, वो लोग बाहर हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बस हिस्सा बन रहे हैं पार्टिसिपेट करने का इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं। दिस डिसेंट इनटू केओस, डिसेंट मतलब भी होता है कि धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ के ऐसा हो जाना। तो ये जो केओस में कन्वर्ट हो गया है इन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट कल्चरली रिच एंड डाइवर्स बॉर्डर स्टेट हैज अनफोल्डेड रैपिडली अंडर द वॉच ऑफ एन इनकॉम्पिटेंट एंड इनडिफरेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट कैसी है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट वो जिसका किसी के दुख दर्द को देख कर फीलिंग ना हो कि तू रो रहा है, तू रो, अपने को क्या। ऐसी गवर्नमेंट कि वहाँ पर जो स्ट्राइफ टोर्न जो स्टेट है, जहाँ बहुत बुरी तरह से हालात खराब हुए पड़े हैं, उस वहाँ पर गवर्नमेंट इनडिफरेंट है, मतलब उनकी लोगों की दुख दर्द को देख नहीं रही है, नज़रअंदाज कर रही है, फील नहीं कर रही उनको, ठीक है। अनफोल्ड होना मतलब होता है होना, चेंज होना, सडनली होना। This descent into chaos is in one of the India's most culturally rich and diverse border states has unfold मतलब हो रहा है ये सब कुछ rapidly under the watch मतलब होता है नज़रों में, under the watch,
किन के सामने हो रहा है? एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो कंट्रोल नहीं कर पा रही, और इनडिफरेंट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो इनडिफरेंट है, जिसको दुख दर्द से वहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। विच हैज़ फेल्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्प्लीमेंट एनी मीनिंगफुल सॉल्यूशंस, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, अपना उत्तरदायित्व लेने से फेल हो गई है, और कोई एक इम्प्लीमेंट करने से, कोई एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन, कोई एक बढ़िया सा सॉल्यूशन देने में भी वो फेल हो गई है। ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, देखो यहाँ पर नाम लिख दिया है एन बीरेन सिंह, चीफ मिनिस्टर से पहले नाम लिख दिया गया, उसके बाद नाम लिख दिया गया। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला जाए, प्रेसिडेंट के आगे उसका नाम आ जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप बोला जाए, जो भी है उसके आगे अगर नाम आ जाता है, तब उन रैंक से पहले द नहीं आता है, अदरवाइज द पीएम, द प्रेसिडेंट होता है। लेकिन द पीएम नरेंद्र मोदी अगर बोला जाएगा तो ये गलत है, ठीक है। मणिपुर सीएम, Manipur Chief Minister N. Biren Singh and his cabinet have long lost credibility. Long मतलब होता है बहुत देर से, बड़े ही लंबे समय से, जब से ये लड़ाई हुई है शुरू, तो एन बीरेन सिंह और उसके जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उसका पूरा कैबिनेट हैव लॉन्ग लोस्ट, उसने लोस्ट कर दिया, खो दी है क्रेडिबिलिटी, विश्वास। लोगों का एन बीरेन सिंह और उनके कैबिनेट में विश्वास नहीं है कि भाई उनके बस का कुछ नहीं है अब, ड्यू टू देयर मिस हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। इस क्राइसिस को मिस हैंडल कर दिया। हैंडल करना मतलब कंट्रोल कर देना, मिस हैंडल मतलब कंट्रोल नहीं कर पाना। तो एन बीरेन सिंह और उनकी जो गवर्नमेंट है वो मिस हैंडल कर दिया, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं है, उन्होंने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो दी है। द यूनियन गवर्नमेंट टू मतलब होता है भी, यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी शेयर्स द ब्लेम फॉर अलाउइंग द सिचुएशन टू परसिस्ट। परसिस्ट मतलब होता है कैरी ऑन या कंटिन्यू, कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी इक्वली ब्लेम शेयर करती है, उसको भी ब्लेम किया जा रहा है कि वो भी क्या नहीं कर पा रही, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसको अलाउइंग टू परसिस्ट, उसको अलाउ कर रखा कि तुम चल रहे हो, चलो, लड़ रहे हो, लड़ते रहो, ठीक है। एक बार दोबारा से रीड करते हैं थोड़ा फास्ट। दिस डिसेंट इनटू केओस इन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट, देखो जब भी वन ऑफ आता है ना, वन ऑफ, उसके बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल होती है। वन ऑफ द स्टेट बॉर्डर स्टेट्स, ठीक है। वन ऑफ द स्टेट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स, एस लगेगा, प्लूरल आएगा। दिस डिसेंट इनटू केओस इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कल्चरली रिच and diverse border state has unfolded rapidly under the watch of an incompetent and indifferent government which has failed to take responsibility or implement any meaningful solution। ठीक है, ये जो केओस हुआ है कल्चर, इंडिया का सबसे कल्चरली सबसे ज़्यादा रिच और बड़ा ही डाइवर्स जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनमें से एक स्टेट, उसके अंदर ये अनफोल्ड हो रहा है, रैपिडली आ रहा है, सामने आ रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, जो कि भारत की जो गवर्नमेंट है इनकॉम्पिटेंट बोली गई है और इनडिफरेंट बोली गई है, उसके सब कुछ नज़रों के सामने हो रहा है, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में फेल हो गए हैं और कोई एक तगड़ा सा सॉल्यूशन देने में भी फेल हो गए। Manipur Chief Minister N. Biren Singh and his cabinet have long lost credibility due to their mishandling of the crisis। इस क्राइसिस को मिसहैंडलिंग करने की वजह से, ड्यू टू का मतलब होता है कि वजह से, की वजह से, तो उसको मिसहैंडलिंग करने की वजह से लोगों ने क्रेडिबिलिटी खो दी है, उन लोग, उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, विश्वास नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट टू, यूनियन गवर्नमेंट भी शेयर्स द ब्लेम, उसके ऊपर भी ये ब्लेम है, ये दोष लगाया गया कि वो भी सिचुएशन को परसिस्ट करने के लिए अलाउ कर रखा है, अलाउइंग द सिचुएशन टू परसिस्ट, कि सिचुएशन जारी है, कंटिन्यू चल रही है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिमेन लार्जली साइलेंट ऑन दिस इशू। इस इशू में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी क्या है, रिमेन लार्जली, लार्ज मतलब मेनली, वो भी चुपचाप हैं। वाइल, जबकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अवॉइडेड टेकिंग एनी डिसिसिव एक्शन टू एड्रेस द क्राइसिस। एड्रेस द क्राइसिस मतलब क्राइसिस के बारे में बात करना, ये जो मुद्दा हो रहा है, इस क्राइसिस के बारे में बात करने के लिए अमित शाह ने भी क्या कर रखा है, अवॉइड कर रखा है, कोई भी डिसिसिव एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक तगड़ा डिसीजन वाला एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रिज्यूमबली मतलब अज्यूमबली, अज्यूम करते हुए, शायद टू अवॉइड अपसेटिंग द पॉलिटिकल बैलेंस इन द स्टेट। अपसेट करना मतलब बिगाड़ देना,
है ना। तो जो स्टेट के अंदर पॉलिटिकल बैलेंस है उसको अपसेट ना कर दें, इस डर से वो भी चुप बैठे हुए हैं। द रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वाइल इंपॉर्टेंट, जबकि जो रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वो इंपॉर्टेंट है, बट कैन नॉट बी द सोल, सोल मतलब होता है सिर्फ कैन नॉट बी द सोल सोल्यूशन टू एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस नेचर। इस तरह के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ फोर्सेस छोड़ दिया जाए और फोर्सेस बोले कि तुम कंट्रोल करो, फोर्सेस को बोला जाए कि तुम कंट्रोल करो, दिस इज नॉट द सोल सोल्यूशन। सिर्फ ये वाली बात सोल्यूशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पॉलिटिकल विल। पहली चीज क्या चाहिए? पॉलिटिकल विल, कि पॉलिटिक्स जो है वहां के वो अपनी पूरी विल के साथ यहां पर काम करें, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू एडवांस मीनिंगफुल डायलॉग। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ाना। एक मीनिंगफुल डायलॉग लोगों के बीच में आए। डायलॉग मतलब बातचीत। मैतेई एंड कुकी और वहाँ के जो सीएम है वो सब आपस में बैठ के मीटिंग करें। डायलॉग करना मतलब मीटिंग करें और उसमें बात करें। मीनिंगफुल डायलॉग दैट कैन ब्रिंग द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स क्लोजर टू फाइंडिंग ए कॉम्प्रोमाइज। जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैतेई के भी कोई लीडर होंगे, कुकी के जो लीडर होंगे, उनको आमने सामने बिठाया जाए जिससे कि कॉम्प्रोमाइज तक बात पहुंचे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, एक सोल वर्ड है, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं। Prime Minister Narendra Modi has remained largely silent on the issue, while Union Home Minister Amit Shah has avoided taking any decisive action to address the crisis. Presumably एक word है, presumably assume करना होता है, presume करना, assume करना, मानना, जिसका मतलब यहाँ पर शायद की तरह हो सकता है, शायद, ठीक है। शायद वो टू अवॉइड अपसेटिंग द पॉलिटिकल बैलेंस इन द स्टेट एंड द रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वाइल इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी द सोल सोल्यूशन टू दिस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस नेचर। इस तरह के, दिस नेचर मतलब इस तरह के एथनिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ फोर्सेस को छोड़ दिया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, क्या रिक्वायर्ड है? पॉलिटिकल विल एंड द एबिलिटी टू एडवांस मीनिंगफुल डायलॉग। तगड़े डायलॉग आमने सामने हो, बातचीत हो, ताकि जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है वे कम क्लोजर टू फाइंडिंग, क्लोजर टू मतलब सामने आ जाए कॉम्प्रोमाइज को ढूंढने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू इवन कंसिडर अ चेंज इन लीडरशिप। जो यूनियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल मतलब मनाई, कि जो लीडरशिप है वहां पर उस लीडर को चेंज करना, इवन द कंसिडर अ चेंज इन लीडरशिप एज सजेस्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी एलआई द नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसने सजेस्ट किया था कि क्या करो, वहां के लीडर को बदल दो। हैज़ ओनली अलाउड द सिचुएशन टू फेस्टर, और ये बात भी क्या करेगी, इससे काम नहीं चलेगा, ये सिचुएशन को और फेस्टर कर देगी। फेस्टर करना मतलब वर्सन कर देना, वर्सन करना, रॉटन करना, सड़ाना, खराब करना, इससे सिचुएशन और खराब हो जाएगी। द एनपीपीज विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिग्नल्स ए ग्रोइंग, और जब अगर ऐसा हुआ तो एनपीपी ने जो अपनी इसकी सेंटर में जो सपोर्ट दे रही थी नेशनल पीपल्स पार्टी, वो विथड्रॉ कर रही है अपनी सपोर्ट, एंड ये चीज सिग्नल करती है, शो करती है, दिखाती है ग्रोइंग रिकॉग्निशन दैट द करंट लीडरशिप इज नॉट केपेबल ऑफ एड्रेसिंग द क्राइसिस। जिससे ये बात सिग्नल होती है, ये बात सामने आती है कि जो लीडरशिप है, जो भी लीडर है वहाँ के, अभी सीएम एन बीरेन सिंह, वो इनकेपेबल हैं, वो नॉट केपेबल ऑफ एड्रेसिंग द क्राइसिस। इस क्राइसिस के बारे में बात करने के लिए और इस क्राइसिस को सोल्यूशन निकालने के लिए उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। इट इज नाउ क्लियर दैट अ लीडरशिप चेंज इज नेसेसरी टू चार्ट अ न्यू कोर्स फॉर मणिपुर। इट इज नाउ क्लियर, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लीडरशिप चेंज इज नेसेसरी, लीडरशिप का ही चेंज बहुत ज़रूरी है। टू चार्ट मतलब मैप बनाना एक तरह से बोल सकते हो, टू मैप, एक नया रास्ता ढूंढना, टू चार्ट अ न्यू कोर्स, एक नया मैप बनाना मणिपुर के लिए। क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है? लीडरशिप चेंज, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आखिरी पैराग्राफ, a political solution has been based only on consensus and compromise. A leadership solution can be based only on consensus. Consensus क्या होता है? रेफरेंडम होता है ना, रेफरेंडम, लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उनको बुलाओ कि आप वोटिंग करो, एक तरह से बताओ, है ना। जनमत संग्रह कुछ करके ऐसे कुछ वर्ड होता है हिंदी में, कि कंसेंसस किया जाए फिर कॉम्प्रोमाइज, एंड दीज आर इम्पॉसिबल विद अ गवर्नमेंट हेडेड बाय पार्टीसन पॉलिटिशियन।
अब ये जो पार्टीसन पॉलिटिशियन है, वो लोग जो एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं और बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहते, ऐसे पार्टीसन पॉलिटिशियन के द्वारा जो गवर्नमेंट हेड हो रही है, ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाना इम्पॉसिबल है। एक ऐसा पॉलिटिशियन हु इज होपिंग बेनिफिट, जो बेनिफिट की आशा करता है फ्रॉम अ पोलराइजेशन ऑफ पीपल ऑन कम्युनल लाइन्स। कम्युनल लाइन्स के बेसिस पे जो पीपल है यहाँ के, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में पोलराइज हो रहे हैं। पहले सब लोग क्या थे, साथ रहते थे, साथ। अब क्या हो गया, अब एक तो इधर लोग हो गए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के, एक पर्टिकुलर इधर हो गए, तो उनके बीच में क्या आ गई, लाइन आ गई। इसे ही पोलराइजेशन बोलते हैं। लोगों में अलग अलग मतभेद हो जाना, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार देखते हैं इसमें, ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैन बी बेस्ड ओनली ऑन कंसेंसस एंड कॉम्प्रोमाइज एंड दीज आर इम्पॉसिबल। एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन आ सकता है जो कि कंसेंसस की वजह से और कॉम्प्रोमाइज के साथ आए, लेकिन दीज आर इम्पॉसिबल, लेकिन ये इम्पॉसिबल है विद द गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा हेडेड बाय पार्टीसन पॉलिटिशियंस हु इज होपिंग टू बेनिफिट फ्रॉम ए पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन से बेनिफिट ले रहा है, फायदा लेना चाह रहा है, ऑफ पीपल ऑन कम्युनल लाइन्स, कि लोगों में जो कम्युनल डिफरेंसेस आ रहे हैं, कि लोग इधर उधर हो रहे हैं, अलग अलग कुकी और मैथिल जो अलग हो रहा है, उनसे अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी करवा नहीं सकते, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज पीपल। तो ये था आज का एडिटोरियल। व्हाट डू यू थिंक, कैन यू राइट अबाउट इट? आप भी इसमें कुछ ऐसे टाइप कमेंट में लिख सकते हो एंड पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ योर राइटिंग। यू कैन राइट, और जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके बाद आई विल आस्क 2 words दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। फर्स्ट वर्ड है जिसका मतलब आपको बताना है, फर्स्ट वर्ड हो गया रिट्रीब्यूशन, 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 और दूसरा वर्ड हो गया डिस्पाइट। इनका मतलब आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेस। आई वुड ओनली से दैट you have to keep reading, because reading plays a great role in enhancing language skills. Okay, thank you very much for watching. Have a great time ahead.